अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सर। हम बात करने जा रहे हैं दिल से उतर जाने का फ़न के बारे में। यानी कि इंसान इस दुनिया में कुछ ऐसे हैं जिनमें ये फ़न होता है कि वो दिल से ही उतर जाए अगले बंदे के। क्योंकि दिलों में जगह बनाने में तो सालों लग जाते हैं, इवन कि पूरी ज़िंदगी भी लग जाती है दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन दिल से उतरने में एक सेकंड भी नहीं लगता। और ये फ़न जो है वो तकरीबन आज के दौर में हर इंसान को ही आता है। दिल से उतर जाना कैसे आपने, या अगर नहीं भी आता तो आप सीख लेते हैं। क्योंकि दिल में जगह बनाने के बारे में ना तो हम बात करते हैं, ना ही हम लोग जो है उसको देखते हैं कि दिलों में जगह कैसे बनती है। वो ऐसे बनती है कि अगर आप के साथ किसी ने कुछ आपको कुछ गलत कह दिया है तो आप खामोश हो जाए। क्योंकि बड़े हमारे घरों के अक्सर ऐसे ही हैं, वो बात गलत कर देते होते हैं और हमसे वो बात बर्दाश्त नहीं होती। फिर हम आगे से आर्ग्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, इतना आर्ग्यू करते हैं कि फिर हमें बाद में शर्मिंदगी होती है कि हम चुप रह जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो अगर हम चुप रह जाते हैं तो फिर अगले बंदे के दिल में वैसे भी ख्याल आता है कि मैंने गलत किया है, चाहे वो आपसे बड़ा भी है। फिर उसको एहसास होता है कि गलत हुआ है। फिर वो आइंदा, चाहे वो, क्योंकि वो बड़े होते हैं तो सॉरी चाहे वो ना करे, लेकिन उनको एहसास होता है कि आइंदा मैंने ये नहीं करना। खामोशी में इतनी ताकत होती है। तब आपको खामोश होना चाहिए। तब भी जो है वो अगले इंसान को थोड़ा एहसास होता है कि भाई हाँ, गलत हुआ है। फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे से काम जो है वो, किसी की हेल्प कर दी, किसी के साथ मुस्कुरा के बात कर दी, किसी के साथ, मैं किसी हर किसी के साथ की बात नहीं कर रही, मैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, या कोई आपका नेबर है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप लिमिट में रह के अच्छे से बात कर दो। ठीक है, ताकि अगले बंदा कोई आपको अच्छे अल्फाज में याद रख सके। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, इंसान को कम अज़ कम ऐसा होना चाहिए कि उसको कल को कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद रख सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब उसका नाम लिया जाए और उसके बारे में यही इंसान कह रहा हाँ वो जो था ना वो ऐसा था, बहुत बुरा था वो, या बहुत जो है वो उसने तो मेरी हेल्प ही नहीं की, या मेरे मेरे काम नहीं आया, या इस तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि कल को कोई उसके बारे में अच्छे अल्फाज ही बोले। कल को कोई उसको ये ना कह सके भाई बहुत बुरी थी, या बहुत ज़्यादा उसने मुझे टीज़ किया, बहुत आर्ग्यू करती थी, बहुत ऐसा होता था। ऑल्दो मैं जब स्टार्टिंग, बिल्कुल मेरा स्टार्ट था करियर का, मैं बिल्कुल ऐसी थी। बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे जो है वो इशू बना लेना, बात बात पे। ऑल्दो नया नया पढ़ा हुआ था ना हमने, और हमें नया नया जोश था कि भाई हमारे हमारी तालीम ने, हमें टीचर्स ने ये सिखाया गलत के खिलाफ आपने बोलना है। और आपने जो है वो, अगर आप सही हैं तो आप डट जाएं, सब कुछ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि आर्ग्यू इंसान कर लेता है, बहस भी कर लेता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन अगर खामोश रह के कोई मसला हल हो सकता है तो उससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, ऐसा तभी है जब अगले बंदे में थोड़ी बहुत अकल हो और उसको पता हो कि भाई ये देखो मेरी बात करने से ये चुप कर गया, उसमें शर्म हो, उसमें हया हो, उसको एहसास हो। तब आपका चुप रहने का फ़ायदा है। तब आपको पता चलता है कि हाँ अच्छा किया मैं चुप कर गया, देखो ना उसको एहसास हो गया उसकी गलती का। तो दिल में जगह बनाने का फ़न भी हमें सीखना चाहिए। छोटे छोटे सी मदद कर दी किसी की, किसी से हंस के बात कर ली, किसी को कोई अच्छी बात बता दी, किसी को वाक़या सुना दिया, किसी के साथ कोई ऐसी बात शेयर कर ली जो उसके सारी ज़िंदगी काम आएगी। ओके, इस तरह की सारी बातें जो है वो हमें करनी चाहिए, अपने कैरेक्टर में भी लेके आनी चाहिए। क्योंकि एक ये जो किरदार है ना यही ज़िंदा रहता है। इंसान तो चला जाता है दुनिया से एक ना एक दिन, कब तक है, एक लिमिट है ना जब तक इंसान इस दुनिया में है, वो भी अल्लाह ताला के किसी काम की वजह से। जब वो काम हो गया हम सब ने चले जाना है यहाँ से। तो फिर इंसान को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ वो तो बस टिकटॉक ही बनाता था, या वो तो सिर्फ आवारा ही फिरता रहता था, या वो तो उसने तो किसी के साथ बहुत बुरा किया था, या कुछ भी इस तरह से। ये वो बातें हैं जो कि मेरे टाइम पे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी बातें ये काम आ सकें और आप जो हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाए जो कि मैंने फेस की हैं, और ये एक्सपीरियंस किया है और ये ऑब्जर्व किया है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, तो आपके काम आएंगी ये सारी बातें। बातों से अगर किसी इंसान के माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, मेरा ये मानना है। और
किसी के एक्सपीरियंस से हम सीख लेते हैं ना अगर, तो हम खुद बुरा एक्सपीरियंस करने से बच जाते हैं, और ये मेरा मानना है। ठीक है, ऑल्दो हम लोग बहुत कुछ लाइफ में देखते हैं, हमारी लाइफ में कुछ वाक़यात ऐसे जो बुरे होते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत अच्छे होते हैं, और इंसान को जो बुरे वाक़यात होते हैं ना उन्हीं को बस डील करना होता है, और तभी जो है वो इंसान के थोड़ा सा रुकने पर और थोड़ा सा सब्र करने पर अगर इंसान किसी के दिल में जगह बना लेता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, बहस हम कर लेते हैं, हमें पता होता है सही क्या गलत क्या है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम खामोश रह जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि देखो इस बात पे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा सब्र से काम ले लेना चाहिए, जज्बाती नहीं होना, इमोशनल नहीं होना हमने, क्योंकि इंसान इमोशनल जब होता है ना तो फिर वो सारे काम ख़राब हो जाते हैं उसके। इंसान को कूल हेड के साथ, कूल माइंड के साथ जो है वो अगले बंदे को भी समझ लेना चाहिए, और इसी वजह से फिर सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। और फिर एक टाइम आता है कि इंसान के दूसरे के साथ जो है वो दिल में जगह बन जाती है। तो ये था जी दिल से उतर जाने का फ़न। अभी तक जो मैंने आपसे बात की, लेकिन दिल में जगह बनाने का फ़न। ठीक है, लेकिन बात ये भी है कि अब दिल में जगह बनाने के लिए आप मुनाफ़क़त का भी सहारा मत लें। मुनाफ़क़त मतलब कि आप दिल में तो है अगले बंदे को गालियाँ निकाल रहे हो, लेकिन आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा अच्छा हूँ आपके साथ, और दिल में आप उसके साथ जो है वो कुछ बुरा सोच करने का सोच रहे हो, तो ये मुनाफ़क़त होती है। ठीक है, ऑल्दो आपको कोई शख्स जो है वो बहुत बुरा भी लगता है ना, दिल में आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप अगर उसके साथ अच्छे हो जाएंगे ना तो हो सकता है एक दिन वो अच्छा हो जाए। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं होता ना, और वो आपके साथ आपको जो है वो डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, आपको चीटिंग कर रहा है आपके साथ, या आपके साथ वो अगर अच्छा है तो वो दिखावे का अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर से वो आपके लिए बुरा सोचता है, आपके लिए नुकसान सोचता है आपका, तो फिर एक ना एक दिन तो उसकी चीटिंग, उसका धोखा आपके सामने आ ही जाएगा। क्योंकि ये नेचर का असूल है, जो आपके साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, जो आपके साथ चीटिंग करता है उसके साथ भी चीटिंग होती है, चाहे वो फिर उसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो आपने इस तरह की, आप जैसे अंदर से है ना वैसे बाहर से हो जाएंगे ना, तो फिर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बात की थी कि जस्ट बी एन गुड एक्टर, तो अच्छा एक्टर भी इंसान को होना चाहिए, इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि मुझे आप मतलब कि अपने आप को इस तरह का कर लेना चाहिए कि आप खुद अच्छे हो जाएं अगले बंदे के साथ, तो आपके पॉजिटिव कैरेक्टर का असर दूसरे पर भी पड़ता है और वो भी चेंज होने की कोशिश करता है। ठीक है, और आपको जो है इस तरह से आप एक्ट करते करते देखिएगा एक दिन बहुत अच्छे जो है वो एक्टर बन चुके होंगे। तो एक्टर में और मुनाफिक में बड़ा फ़र्क होता है। जो मुनाफिक होता है ना, तो ऊपर ऊपर से अच्छा होता है और दिल में आपके लिए बहुत बुरा सोच रहा होता है और बुरा करना चाहता है। लेकिन जो एक्टर होता है ना, वो अच्छा एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस तरह से एक्टर्स करते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग वो करते हैं, और हमें उनकी एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है, ऑल्दो वो अंदर से वैसे नहीं होते। ठीक है, ऑल्दो वो सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि हम जो काम करें वो अगले बंदे को अच्छा लग जाए, और वो अच्छा लगने के चक्कर में खुद भी जो है वो उस अच्छाई को फॉलो करने लग जाए, बस ये होता है। ठीक है, तो हमें भी वैसा कर लेने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कैरेक्टर को आप अच्छा ही रखें और अच्छा बनने की कोशिश करें। ऑल्दो अच्छा रहना आजकल के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर बुरे लोग जो है अपनी बुराई नहीं छोड़े तो अच्छे लोग अच्छाई क्यों छोड़े। एक बार अभी ये 1-2 दिन की बात है कि मेरे माइंड में एक ऑब्जर्वेशन एक और आई थी कि जो इंसान तो अल्लाह ताला ने सबको एक जैसे बनाया है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सोशल ग्रुप से हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, लेकिन फिर इंसान ऐसा क्या होता है कि जो इंसान होता है वक्त के साथ बदल जाता है। अल्लाह ताला ने तो सबको एक जैसा बनाया है। तो आगे से मुझे जवाब मिला ही, मैंने अपनी स्टूडेंट्स से जो है वो ये सवाल किया था, उन्होंने मुझे पूछा कि उन्होंने मुझे बताया कि टीचर ऐसा होता है कि दुनिया हमें ऐसा बना देती है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। दुनिया हमें ऐसा नहीं बना सकती, क्योंकि दुनिया खुद जैसी है ना, आप खुद जैसे आप वैसे ही रहोगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने चेंज होना है कि नहीं होना। मैं इस बात को नहीं मानती कि दुनिया हमें ये कहती है, दुनिया में वो कहती है। दुनिया हमारे अमाल की जिम्मेदार है क्या? नहीं है। अपने अमाल को तो हम खुद ही जिम्मेदार है। मैं ये बात नहीं मानूंगी कि हम दुनिया की वजह से ऐसे हो जाते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर कोई इंसान जो है वो इस तरह से चलने की कोशिश करे
जैसे कि आजकल जो है वो किन लोगों का दौर है, पॉलिटिशियंस का दौर है, जो कि हिपोक्रेट्स का दौर है, झूठे लोगों का दौर है, क्रिटिसाइज़ करने वालों का दौर है। जो ऐसा करते हैं उनको सब अच्छा कह रहे हैं, लेकिन इतनी भी जो है वो, मैं कहूँगी कि अंधेर नहीं मची हुई कि आप कुछ भी करते रहे और आपको सारे सही कहेंगे, ऐसा नहीं है। इतनी भी नहीं अंधेर मची हुई। हमने खुद अच्छा होना है, हमने सही को सही और गलत को गलत कहना है, तो ही इस सोसाइटी में कुछ अच्छा चेंज होगा। क्योंकि जब जो अच्छे लोग हैं ना, वो कुछ बुरा होते हुए देखते हैं, फिर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं ना उठाते, ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि फिर जो बुरा कर रहे होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि यहाँ हमारे खिलाफ बोलना किसने, ठीक है। तो इस तरह से उनको जो है वो और ज़्यादा शय मिलती है, और हमने वही तो नहीं देनी ना उनको, हमने बात करनी है, ठीक है। हमने उनको कहना है कि आप गलत हैं। और जिन लोगों के साथ गलत हो रहा होता है, बस वो कभी कभार खामोश रह जाते हैं, और यही खामोशियाँ जो है वो इंसान को और उसकी सोसाइटी को तबाही तक ले जाती हैं, और हमने ऐसा नहीं होने देना। तो जी, दिल से उतर जाना, फिर इंसान जब बुरा करता है, जाहिर सी बात है दिल से भी उतर जाता है। किसी के साथ अगर आपने बुरा कर दिया और किसी के साथ आपने चीटिंग कर दी है, तो भी इंसान दिल से उतर जाता है। बनाते बनाते टाइम लगता है, इतना भरोसा बनाते बनाते, इतना कुछ करते करते, इतनी कोशिशें करते करते किसी के दिल में जगह बनाई जा सके, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाने का पूरा फन जानते हैं, और वो उतर के ही सांस लेते हैं। और इस तरह के घटिया लोग जो होते हैं, वो उनसे मेरा भी पाला पड़ चुका है, ठीक है। और अगर आपको किसी ने दिल में जगह दी है तो उसकी फिर कदर करें, क्योंकि दोबारा हो सकता है आपको वैसा इंसान मिले ही ना, फिर आप तरसते फिरेंगे ऐसे इंसान को कि देखो उसने मुझे जगह दिल में जगह दी थी, पूरा भरोसा किया था, हर बात शेयर की थी, सब कुछ किया था, लेकिन आपने जो है उसकी इस बात का फ़ायदा उठाया इन द नेगेटिव सेंस, और फिर आपने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जलील कर दिया। तो आप खुद भी याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप भी जलील होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने किसी के साथ बुरा किया और आपके साथ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो फिर आप भी तैयार रहिए, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको दिल में जगह बनाने का फ़न आए या ना आए, लेकिन दिल से उतरने का फ़न उनको बड़े अच्छे से आता है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि कल को आपसे घर बनने हैं, तो जगह दिल में जगह बनाने का जो फ़न है ना, वो ज़रूर सीखें आप। क्योंकि दिल से उतर जाने में तो 1 सेकंड लगता है। कोई अगर आपने कर दी ना ऐसी बात जिससे अगले बंदे के दिल से उतर ही जाए आप लोग, दोबारा फिर वो बात नहीं रहती, ना ही वो दिल रहता है इंसान का। फिर वो दिल में बार बार बात याद आती है, देखो उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था। तो बड़े जो है ना, ये स्पिरिचुअल वर्ड है हमारा, रूहानी तख्लीक है, जिसमें इंसान को बड़ा संभल के, बड़ा ख्याल से रहना पड़ता है। बात भी करनी है तो वो भी ख्याल से करनी है कि अगले बंदे को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए। लेकिन अगर जो आपके मुंह में आया आपने बोल दिया, जो दिल किया वो कर लिया, तो फिर आप में और एक बेलगाम जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इंसानों की दुनिया में रहना तो इंसान बन के रहना है आपने, जानवर वाली खसलतें अपनाने की और उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान बने, एक दूसरे के दिल में जगह बनाए। जैसे कि अभी जो मैंने इतने सारे में वाक़यात सुन रही हूँ, इतने सारे इंसिडेंट्स में सुन रही हूँ कि फ़लाँ ने जो है वो अपनी बेगम को इतने सालों की शादी थी और उसको तलाक दे दी, महज इसलिए कि औलाद नहीं है। तो उसके अलावा थोड़ा अरसा हुआ शादी को, तब भी तलाक हो गई जी, ये मसले थे, ये बहाने थे हमारे पास, तो ये हो गया। कितनी ज़्यादा गलत चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, और इतना ज़्यादा जो है वो अफसोस होता है इन सारी बातों को सुनकर कि इंसान किस तरह चल पड़ा है। उसके अलावा जी, फलान के ससुराल वालों ने अपनी अपनी बहू को जो है वो मार दिया है, इस तरह से कर दिया, उसके साथ इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की, किया वो किया। इतना कुछ सुनने को मिल रहा है और इतना अफसोस हो रहा है कि इंसान ये कर क्या रहे हैं। क्या इंसान को खुदा याद नहीं है, या उनको ये याद नहीं है कि उन्होंने आगे भी जाना है, या उनको ये याद नहीं है कि अगर हम बुरा कर रहे हैं तो हमें भी इसकी सज़ा मिलनी है। इतना आप लोग जो है वो, अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि आप रिश्ते निभाएं, तो फिर आप बनाएं ही मत, क्योंकि ये तो सारे के सारे बहाने ही हो गए ना।
कि ये हमने छोड़ दिया, ये ऐसे हो गया क्योंकि ये बहाना था, ये था हमारे पास ये भी रीज़न थी, हमारे पास ये भी रीज़न थी। ये सारी की सारी रीज़न्स बहाने ही होते हैं, क्योंकि आप जब आगे चलना ही नहीं चाहते, आपकी नीयत में खोट आ गया, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके रास्ते बंद कर देंगे, ज़ाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो नीयतें भी जानता है, वो इंसान को अच्छे तरीके से जानता है, उसको जानता है, वो जानता है कि इंसान क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है। फिर आपको रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है। भाई आप उन चीज़ों को रीज़न बना के, वजह बना के अपने घर तोड़े, इतने सारे जुल्म कर रहे हैं जो कि इंसान के इख्तियार में है ही नहीं है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कितनी ज़्यादा ये जो है वो गलत बातें हैं, कितनी ज़्यादा जो है वो शिरकिया बातें हैं कि जिसमें आप एक इंसान की किस्मत के लाशरीक ही बन बन गए हैं कि इसका तो ये नहीं होना और इसका तो वो नहीं होना, और इसके इसके तो औलाद नहीं है, इसके तो फैमिली में ये मसला है, इसके तो ये है, इसके तो वो है। मतलब व्हाट इज़ दिस? शर्म करनी चाहिए इंसानों को, इंसान बनना चाहिए। कल को जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या याद करेंगे सब आपको? क्या याद करेंगे कि भाई ये रीजंस थी, इस इंसान ये तो इंसान इस तरह के बहाने ढूंढता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको इंसान बन के ही रहना चाहिए और कदर करनी चाहिए रिश्तों की जो आपके पास मौजूद है, ठीक है? क्योंकि इंसान को तो पता ही नहीं है आज है और कल नहीं। बात तो ये है ना कि उसका जो कैरेक्टर है, उसके जो काम है, उसको याद किया जाएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो आपने अपने आप को अच्छा रखना है और दिल में जगह बनाने का फ़न सीखना है। दिल से उतर जाने का फ़न नहीं सीखना। दिल से उतर जाने में तो 1 सेकंड लगता है भैया, आपने अगर किसी के दिल से उतरना है तो। लेकिन अगर कोई आपकी कदर करता है, उसने दिल में जगह दी हुई है, तो कोशिश करें कि वो जगह बरकरार रहे। ये कोशिश ना करें कि बस मैं इसके दिल में तो मेरी जगह है, तो इसके दिल में जो मेरी जगह बनी हुई है वो तो पक्की है, बिल्कुल एक पक्के घर की तरह जो कि ख़त्म नहीं हो सकती या कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। इंसान का दिल जो है ना, जितनी जल्दी उसमें जगह, जितनी देर लगती है ना जगह बनाने में, उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाती है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और खुदारा इतनी सारी जो मसले मसाइल हैं ना, उनको ज़रा कम करने की कोशिश करें काइंडली, और अपनी ज़िंदगियों को आसान करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। मुश्किलें मत खड़ी करें और ना ही जो है वो मुश्किलों का हिस्सा बने। तो कोशिश करें आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ अल्लाह ताला आपके लिए करेगा इंशाअल्लाह ताला। सो थैंक यू सो मच।